अब बात करते हैं इसका कितना डोज़ लेना चाहिए। इसका कभी भी जो डोज़ है 1000 mg के ऊपर नहीं लेना चाहिए, वरना इसके ख़तरनाक नेगेटिव साइड इफ़ेक्ट आपको हो सकते हैं। तो कोशिश कीजिए 1000 mg के ऊपर नहीं लीजिए। इसके जो डोजेज़ आते हैं वो 200 mg, 400 mg, 600 mg आते हैं। तो मैं हमेशा यही रिकमेंड करता हूँ कि आप इसका कभी भी लोअर डोज़ से शुरुआत कीजिए, या फिर कोई भी मेडिसिन लेते हैं उसका लोअर डोज़ ही लीजिए, ताकि आप उसके जो नेगेटिव साइड इफ़ेक्ट होता है उससे आप बच सकते हैं। आप इसके 200 mg के डोज़ से स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आप 400 mg लेना चाहते हैं तो आप इसे अल्टरनेट डे पे ले सकते हैं, या फिर आप इसे डेली भी ले सकते हैं। लेकिन आप अगर 600 mg ले रहे हैं तो इसको कम से कम अल्टरनेट डेज पे लीजिए, इसको डेली लेने का कोशिश मत कीजिए, ये बेस्ट रहेगा आपके लिए। इसकी ज़्यादा डोज लेने से ये आपके फ़ैट के रूप में आपके बॉडी में स्टोर हो जाता है, जो बहुत ज़्यादा स्टोर होने के बाद इसके हाई डोजेज़ लेने के बाद आपको ये प्रोस्टेट कैंसर के रूप में भी साइड इफ़ेक्ट डाल सकता है। तो इसको हमेशा कोशिश कीजिए इसके लोअर डोज से लेने का। अगर इसके आइडियल डोज़ की बात करूं तो एक मेन के बॉडी में इसको रिक्वायरमेंट 50 mg तक होती है, और एक फ़ीमेल के बॉडी में भी इसकी रिक्वायरमेंट 15 mg तक होती है। एक प्रेग्नेंट वुमेन की भी रिक्वायरमेंट 15 mg ही होती है, और लेकिन एक ब्रेस्ट फीडिंग वुमेन की रिक्वायरमेंट 19 mg होती है। तो इतने डोज में आपको विटामिन ई की आपकी बॉडी को ज़रूरत होती है। अब नेक्स्ट बात करते हैं कब और कैसे लेना चाहिए। तो इसको आप खाना खाने के बाद ही ले सकते हैं, आप इसको खाली पेट नहीं लेना चाहिए। आप जैसे और मेडिसिन लेते हैं इसको खाना खाने के बाद लीजिए, और मैं हमेशा यही रिकमेंड करता हूँ कि आप इसको सुबह के टाइम ले सकते हैं या दोपहर के टाइम ले सकते हैं। आप नाइट के टाइम इसको ना ही लीजिए तो बेहतर रहेगा। अब नेक्स्ट बात करते हैं कौन ले सकता है इस कैप्सूल को। तो इस कैप्सूल को स्त्री या पुरुष किसी को भी अगर विटामिन ई की कमी है तो ये दोनों ही स्त्री और पुरुष इस कैप्सूल को ले सकते हैं। अब इसके साइड इफ़ेक्ट की बात कर लेते हैं। तो अगर आप इसको ओवरडोज में ज़्यादा अमाउंट में विटामिन ई के सप्लीमेंट को ले लेते हैं तो आपको प्रॉब्लम हो सकता है, आपको ब्रेन स्ट्रोक आ सकता है, आपके ब्रेन में जो ब्लड फ्लो होता है वो कट हो सकता है, ऑक्सीजन उसमें नहीं जा सकता है, तो आपको ब्रेन स्ट्रोक आ सकता है कि ब्रेन सेल्स जो हो सकते हैं वो क्विकली डाई हो सकते हैं, डेड हो सकते हैं, और आपको प्रोस्टेट कैंसर होने का भी चांसेस रहता है। तो कभी भी इसको हाई डोज में मत लीजिए। अगर आपको ब्लीडिंग डिसऑर्डर है, विटामिन के इनएफिशिएंसी है, किडनी रिलेटेड, लिवर रिलेटेड, हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो आपको यहाँ पे इस एवियन कैप्सूल को अवॉइड करना चाहिए, या फिर डॉक्टर से कंसल्ट करके ही लेना चाहिए। वैसे ये सेफ़ होता है, आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं होती, ये दूसरे भी दवाओं के साथ ईजिली इंटरेक्ट करता है। तो अब बात करते हैं मेरे एक्सपीरियंस की कि मैंने इस कैप्सूल को 6 महीने तक यूज किया है और मुझे इसके रिज़ल्ट काफ़ी अच्छे मिले हैं। मेरा हेयर काफ़ी थिक हुआ है, बालों का झड़ना थोड़ा कम हुआ है, चेहरे पर थोड़ा ग्लो आया है। बट मुझे सबसे ज़्यादा फ़ायदा, मेरे हेयर थिक हुए हैं और झड़ना कम हो गया है। बट मैं इसके साथ एक और कैप्सूल ले रहा था जिससे मेरे बालों का झड़ना बिल्कुल भी बंद हो गया था और बाल काफ़ी थिक हो गए थे। तो ये दूसरा कैप्सूल क्या है, अगर आप इंटरेस्टेड है तो कमेंट में लिखिए, मैं इस कैप्सूल के बारे में भी रिव्यू करूँगा और बताऊँगा, या फिर इस पर मैं एक सेपरेट वीडियो लेकर आऊँगा। टैबलेट को मैं हर दिन इसे टैबलेट को लेता था खाना खाने के बाद, और मैंने इसको क्या किया है कि कई बार मैंने 10 से 20 दिन आपको कंटिन्यू लिया है, फिर उसके बाद मैंने इसे अल्टरनेट डे पे लेना स्टार्ट किया है, फिर मैंने इसे फिर से कंटिन्यू किया है। क्योंकि आप जानते हैं कि कंटिन्यू आप एक मेडिसिन को लेना स्टार्ट कर देते हैं तो आपको इसका असर कहीं कहीं धीरे धीरे कम होना स्टार्ट हो जाता है। तो इसलिए आपको कभी भी अगर आप ले रहे हैं तो आप एक थोड़ा गैप बना कर लीजिए, या फिर आप इससे चीज़ में डोजेज में गैप बना सकते हैं। 10 से 15 दिन का आप 2 या 3 महीने लेने के बाद 10 से 15 दिन का आप गैप बना सकते हैं, आप वैसे ले सकते हैं। तो मैंने इस तरह से इस डोजेस को लिया और मुझे काफ़ी बेनिफिट हुआ। अब मैं इस कैप्सूल को यूज़ नहीं करता हूँ, तो ये आपको भी बेनिफिट हो सकता है। तो इसको आप अल्टरनेट डेज पे ट्राई कर सकते हैं या पर डे यूज़ कर सकते हैं।
आप अगर गर्ल्स है तो मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि आप इसे अल्टरनेट डे पे ही ट्राई कीजिए और सबसे लोअर डोज लीजिए। अगर आप बॉयज़ है, आप मेन है, तो आप इसको डेली यूज़ कर सकते हैं। 200 mg ले सकते हैं या 400 mg ले सकते हैं और इसे डेली ले सकते हैं, या आप भी इसे अल्टरनेट डेज पर ले सकते हैं या 2 डेज़ पर एक बार ले सकते हैं। ये मैं दोनों के लिए बोल रहा हूँ कि आप गर्ल्स हो या बॉयज़ हो, आप 1 डेज़ या 2 डेज़ के डिफरेंस में आप इसको टेक कर सकते हैं, या आप इसको डेली भी टेक कर सकते हैं। तो अब नेक्स्ट बात करते हैं टिप्स की। टिप्स में मैं यही कहना चाहूँगा कि विटामिन ई बहुत ही कम अमाउंट में हमारे शरीर को चाहिए होता है, लेकिन ये हमारे बालों, हमारे स्किन को काफ़ी अच्छा रखता है, हेल्दी रखता है, हमारे अंदर से नॉरिश करता है, हमारे डेड सेल को काफ़ी मात्रा में कम करता है, हमारे सेल को काफ़ी हेल्दी रखता है। विटामिन ई को आप नेचुरल रिसोर्सेज से भी ले सकते हैं, जो कि ज़्यादातर आपको ड्राई फ्रूट में मिल जाएगा। आप रोस्टेड आलमंड का यूज़ कर सकते हैं, आप ब्रोकली खा सकते हैं, कीवी फ्रूट खा सकते हैं। कीवी फ्रूट में 7% रहता है, ये आपको मैंगो में मिल जाएगा 5% में, टमाटो में मिल जाएगा 5% में, पम्पकिन में मिल जाएगा, सनफ्लावर सीड्स में मिल जाएगा, सोयाबीन ऑयल में मिल जाएगा। तो कई नेचुरल रिसोर्सेज में, पीनट या पीनट बटर, कई नेचुरल रिसोर्सेज में आपको विटामिन ई नेचुरल तरीके से मिल सकता है। आप इसके द्वारा भी ले सकते हैं, आपको कभी विटामिन ई की कमी नहीं होगी या फिर आपको एवियन कैप्सूल लेने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। लेकिन आप लेते हैं तभी इससे कोई आपको नुकसान नहीं है, बट डॉक्टर के सलाह के अकॉर्डिंग लीजिए, और खुद से ले रहे हैं तो इसको लोअर डोज को स्टार्ट कीजिए, लोअर डोज से लीजिए। और इस बात का भी ध्यान रखना है कि आपको अगर कोई और भी मेडिसिन चल रही है तो यहाँ भी अपने डोज को आप एडजस्ट कर सकते हैं, या फिर आप डॉक्टर के अकॉर्डिंग अपने डोज को एडजस्ट करवा सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को प्रेस करके ऑल को सेलेक्ट करते रहे, ताकि मेरे आने वाले सारे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।